आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेट टाइम आई गेट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लिम सीजन 4 का एपिसोड नंबर 18। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो डीवन लॉर्ड गाय क्रिम्सन होता है वो डाइब्लू के सामने आ जाता है और डाइब्लू भी जानता था कि वो जल्दी ही गाय क्रिम्सन से मिलने वाला है। फिर क्रिम्सन डाइब्लू को नूर कह के बुलाता है तो डाइब्लू उसको कहता है कि तुम मुझे नूर के नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम डाइब्लू है जो कि मेरे डीमन लॉर्ड रिमुरू ने रखा है। और ये बात सुन के क्रिम्सन को पसंद नहीं आती है और वो रिमुरू की थोड़ी सी बेइज्जती कर देता है। और फिर ये सुन के तो डाइब्लू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गाय से कहता है कि तू यहाँ पर क्या करने आया है। तो गाय उसको बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। और फिर गाय डाइब्लू से एक बात पूछता है और कहता है कि तुम जब ब्लू से फाइट कर रहे थे तो तुम्हें मालूम था कि वो असली रूप में नहीं है, फिर भी तुम उसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक क्यों किए। तो हमें मालूम चलता है कि जो ब्लू होती है वो उसकी फ्रेगमेंट होती है जिससे वो फाइट कर रहा होता है। तो डाइब्लू उससे कहता है कि मैं देखना चाहता था कि मेरा अटैक डीमंस को खत्म कर सकता है कि नहीं, और उसको उसका आंसर भी मिल जाता है कि हाँ उसका अटैक जो है वो डीमंस को खत्म भी कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि गाय क्रिम्सन एकदम से डाइब्लू के सामने आ जाता है और वो डाइब्लू से कहता है कि तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो। ये सुन के डाइब्लू गाय से कहता है कि तुम मुझे बताओ हमें कौन हरा सकता है। तो गाय कहता है कि हमें सिर्फ एक ही बंदा हरा सकता है और वो है ट्रू ड्रैगन्स, लेकिन उनकी भी संख्या बहुत कम है। तो डाइब्लू उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मेरे मास्टर रिमुरू इन सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और तभी मुझे उनके जितना ताकतवर बनना पसंद है ताकि मैं उन सभी डिमंस को मार सकूं मेरे मास्टर के लिए। पर गाय उसको बोलता है कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे मास्टर इतने ताकतवर हो सकते हैं। तो डाइब्लू उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है वो सच में बहुत ताकतवर हैं। फिर गाय कहता है कि मेरा यहाँ पे रहना अब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे अब चलना चाहिए। जो रिमुरू है वो बहुत तगड़े में अब फंसने वाला है क्योंकि जो डीमंस है उनने उसके लिए फंसाने के लिए बहुत तगड़ा जाल बिछा रखा है। ये सुन के डाइब्लू गाय से कहता है कि अगर तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे क्या होने वाला है तो तुम यहाँ पे क्या करने आए थे। तो गाय उसे बताता है कि तुम्हें मालूम है मुझे यूनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं ह्यूमंस को खत्म करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूँ। तो डाइब्लू उससे कहता है कि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम जानते ही हो। तो गाय उससे कहता है कि तुम जानते नहीं हो जो इनग्रेशिया है वहाँ पर हमने पहले से ही मॉन्स्टर भेज दिए हैं और उन्होंने ह्यूमंस को मारना भी चालू कर दिया है और तो हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रिमुरू को काउंसिल से निकलवा सकें और इन सब का इल्जाम जो है रिमुरू पर आ जाए कि रिमुरू ने ही वहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर को भेजा था ह्यूमंस को मारने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं वही जगह पर जहाँ पे भाई बहुत सारे मॉन्स्टर जा चुके थे और उनने ह्यूमंस को मारना भी चालू कर दिया था और वहाँ का जो हालात है वो बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुका है। और हम लोग देखते हैं कि काउंसिल की जो मीटिंग है वो भी चल रही होती है और बाकी तरफ नाइजीरिया पर हमला हो रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन भी वहाँ पे आ गया था। वो रिमुरू से इन सब चीज के बारे में बात करना चाहता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर काउंसिल हॉल को हम लोग देखते हैं जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अपने डिफेंस में कैसे बचेंगे। और फिर हम देखते हैं हमारी टेरिस रोसा को जो कि वहाँ पे आराम से बैठी हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे काउंसिल हॉल की जो प्रेसिडेंट होती है वह टेरिस रोसा को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि ये टेम्पेस्ट की तरफ से आई है, इनके पास मिलिट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। फिर हमारी टेरिस रोसा अपने सब कोऑर्डिनेट मतलब अपने किसी बंदे को बुलाती है और उससे कहती है कि सबको दिखाओ कि क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि टेरिस रोसा ने अपनी फोर्स को पहले से ही नाइजीरिया पर दीवारों के सामने खड़ी कर रखी है ताकि वहाँ पे जो भी मॉन्स्टर आए वो उसे वहीं पे खत्म कर सकें। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 5 बिल्डर्स में से एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि अपने दिमाग से बाहर के लोगों को कनेक्ट करके उनको बता रहा होता है कि वह डिफेंस को ब्रेक कर दे, पर उसके बारे में पहले से ही टेरिसा को मालूम चल जाता है और वो सबको बता देती है जो कि काउंसिल हॉल में बैठे हुए होते हैं और वो सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन खिलाफ होने में बहुत देरी कर दी थी उनने क्योंकि वो जो डिफेंसिव बैरियर था वो टूट जाता है और वो ग्रीन आर्मी अंदर आ जाती है और वो सभी लोगों को घेर लेती है। और वो बंदा जो 5 एल्डर्स में से एक था वो उन सभी से कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, लेकिन असल में बात यह है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है क्योंकि तुमने उस डीमन को काउंसिल में शामिल करके। फिर हम लोग देखते हैं कि वो अचानक से जो ग्रीन आर्मी होती है वो अपनी देवी को वहां पर बुला लेती है जो कि एक डीमन होती है और हमें पता चलता है वो गाय क्रिम्सन की मैड है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ग्रीन आर्मी उनकी देवी के सामने झुक जाती है और कहती है कि देवी आप हमें यहाँ पे न्याय दिलवाने आए हैं, उसके बदले हम आपको हमारी पूरी जिंदगी दे देंगे और फिर जो लास्ट में बचेगा वो आप हमें दे सकती हैं। और फिर हम लोग देखते हैं टेरिस रोसा को जो कि उसको अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है ग्रीन डीमन के यहाँ पे आने से। फिर हम लोग देखते हैं काउंसिल हॉल की प्रेसिडेंट जो कि उससे मदद मांग रही होती है कि टेरिस रोसा तुम मेरी मदद करो और यहाँ पे जो बाकी के लोग हैं उन्हें भी बचाओ। लेकिन टेरिस रोसा प्रेसिडेंट से कहती
कहती है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगी। और फिर अचानक से टेरिस रोजा खड़ी हो जाती है और उससे कहती है ग्रीन डीमन से कि तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती हो मिस्री। और हमें मालूम चलता है कि जो ग्रीन डीमन है उसका नाम होता है मिस्री। फिर हम देखते हैं वो ग्रीन डीमन बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने टेरिस रोजा से पंगा लिया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। फिर वो डीमन वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद हम लोग देखते हैं वो ग्रीन आर्मी, जिन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ब्लॉक है, और टेरिस रोजा का नाम पहले ब्लॉक था। और वो ग्रीन आर्मी का बंदा टेरिस रोजा पर अटैक कर देता है, पर उसका अटैक रुक जाता है और वो बंदा को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जिसे वो लड़ने जा रहा था वो सच में ब्लॉक है, डीमन ब्लॉक। फिर टेरिस रोजा 5 एल्डर्स के बंदे को भी पकड़ा देती है, पर उसे मारती नहीं है, क्योंकि रिमूरा का आदेश है कि ह्यूमन को मारना नहीं है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं गाय क्रिम्सन, जिसको पता चलता है कि जो भी उन्होंने चाल बिछाया था, मतलब रिमूरू के खिलाफ जो भी उन्होंने वो किया था, मतलब पूरी फील्डिंग सेट करी थी, वो सब फेल हो चुकी है और वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है। और गाय क्रिम्सन को बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वहाँ पे सब कुछ ठीक कैसे हुआ, तो हुआ कैसे और टेरिस रोसा वहाँ पर क्यों है। ये सुन के डब्ल्यू उसे बताता है कि बस वहाँ पे टेरिस रोसा ही नहीं, उनके साथ साथ 2 वहाँ पे डीमंस भी है जो कि रिमूरू का साथ दे रहे हैं, जिनका नाम है जून और वॉलेट। और गाय क्रिम्सन को उस डब्ल्यू की बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि भाई जिस डीमन के उसने नाम लिए वो बड़े डीमन है और बहुत पावरफुल डीमन है, और एक छोटा सा स्लाइम रिमूरू उन सबको नाम कैसे दे सकता है, और इन डीमन ने उसको अपना मास्टर बनाया तो बनाया कैसे। फिर हम देखते हैं कि गाय क्रिम्सन रिमूरू का अब दोस्त बनना चाहता है और वो डब्ल्यू से बोलता है कि तुम मुझे रिमूरू से मिलवा दो, और लेकिन डब्ल्यू उसे पहले तो मना कर देता है, लेकिन गाय क्रिम्सन थोड़ा सा तारीफ करने लग जाता है रिमूरू की, और फिर डब्ल्यू मान जाता है उसे मिलवाने के लिए। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं टेरिस रोसा वापस से इनग्रेशिया का डिफेंस सही कर रही होती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड रिमूरू कितने अच्छे हैं, उन्होंने पहले से ही उन्हें मालूम था कि यहाँ पे कुछ तो होने वाला है और उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया, मैं हमेशा उनके लिए काम करती रहूंगी और उनसे कहूंगी कि डीमन लॉर्ड रिमूरू आप अपनी पूरी ताकत दिखाना और लोगों को बता सकना कि आप क्या कर सकते हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ग्रैम्बिल को, जो कि अभी भी हिनाटा से लड़ रहा होता है, और हम लोग देखते हैं कि रिमूरू उन सब लोगों को ठीक कर रहा होता है जो अदर वर्ल्ड से आए हुए थे, और उनके दिमाग पे जो ग्रैम्बिल ने कंट्रोल किया था उसको सही कर रहा होता है, मतलब उनके दिमाग से उस कंट्रोल को हटा रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि लियोन आ जाता है और ग्रैम्बल लियोन को रिमूरू के खिलाफ भड़काने लग जाता है, लेकिन ग्रैम्बल को मालूम था कि लियोन उसकी बात नहीं मानेगा, तो वो रिमूरू को लियोन के खिलाफ भड़काने लग जाता है ताकि वो दोनों आपस में लड़ पड़े। और ग्रैम्बल रिमूरू से कहता है कि लियोन है जो कि यहाँ पे लोगों को बुलाता है और मशीन बना के बेच देता है। ये सुन के रिमूरू को बहुत बुरा लगता है, वो चकता है और सीधा लियोन के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है, और हमें लगता है कि अब ये दोनों खतरनाक लड़ाई करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उन दोनों का असल में मालूम चल जाता है कि ग्रैम्बल उन दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर, और वो दोनों अब नाटक करना चालू कर देते हैं फाइट करने का। लेकिन जो रिमूरू ने जो पंच मारा था जोरदार का, वो उसने इसलिए मारा था ताकि वो सीजो की जो उसने साथ किया था उसका सजा दे सके। फिर हम लोग देखते हैं रिमूरू लियोन और दोनों साथ में फाइट करने चालू कर देते हैं ताकि वो ग्रैम्बल को दिखा सके कि वो उसके जाल में फंस चुके हैं और जान सके कि ग्रैम्बल का आगे का प्लान क्या है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ग्रैम्बल की मदद लेके योकी, जो कि ल्यूमिनस का खजाना खोजने निकला था, वो उसे खजाना मिल जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।